तो अगर आपका भी कोई स्टंटमैन बनने का सपना है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आज की मूवी देखने के बाद आप नींद से जागने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें कर्ट नाम का एक स्टंटमैन दिखाया जाता है, जो कि टॉम नाम के एक एक्टर के लिए काम करता है, क्योंकि उसकी शक्ल टॉम से बहुत ज्यादा मिलती जुलती होती है। लेकिन एक दिन अचानक से एक स्टंट रिपीट करते वक्त कार्ट एक ऊंची बिल्डिंग से गिर जाता है, जिसकी वजह से वो इंजर हो जाता है और उसका स्टंटमैन कैरियर भी खत्म होने की कगार पर आ जाता है। और इसी इंसिडेंट की वजह से लोग उसे द फॉल गाय के नाम से भी चिढ़ाने लगते हैं। देन धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और एक रात जब कार्ट अपनी इस दुख भरी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है। और जब वो कॉल रिसीव करता है तो वो कॉल टॉम की प्रोड्यूसर का होता है, जो कार्ल को एक नई मूवी साइन करने के लिए इनवाइट करती है। इनिशियली तो कार्ल को मूवी शूट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसे पता पड़ता है कि इस मूवी को जोडी डायरेक्ट करने वाली है तो वो राजी हो जाता है। असल में जोडी कार्ल की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिससे उसने इंजरी के बाद से ही कॉन्टेक्ट खत्म कर दिए थे। देन नेक्स्ट सीन में हमें कार्ल सेट पर दिखाया जाता है, जो कि अपने पुराने साथियों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपना स्टंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेता है। और जैसे ही वो कार से बाहर आता है तो जोडी उसको देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि असल में उसने तो उसे बुलाया ही नहीं होता है। और 6 महीने गायब रहने की वजह से जोडी कार्ल से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो उससे एक ही स्टंट बार बार करवाने लगती है। और जब जोडी का गुस्सा शांत हो जाता है तो जोडी स्टंट को पास कर देती है। देन कार्ल टॉम की प्रोड्यूसर से मिलता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जोडी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, असल में मैंने तुम्हें टॉम के लिए बुलाया है, प्लीज तुम हमारी मदद करो। टॉम ड्रग की लत की वजह से कुछ बुरे लोगों के चंगुल में फंस गया है और उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। तो प्रोड्यूसर की इस बात पर कार्ल कहता है कि मैं कैसे बचाऊं, पुलिस के पास जाओ। तो प्रोड्यूसर कहती है कि नहीं, अगर हम पुलिस की मदद लेते हैं तो यह बात वायरल हो जाएगी और इसकी वजह से जोडी और मेरा दोनों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और ये लो टॉम की घर की चाबी, तुम जब तक चाहो तब तक वहाँ रह सकते हो। देन कार्ल टॉम के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से होती है। और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के बाद टॉम की जीएफ कार्ल को एक क्लब का एड्रेस बताती है, जहां उसे एक आदमी मिलता है जिसके सर पर एक अजीब सा टैटू बना हुआ होता है। और बातों ही बातों में वो आदमी कार्ल की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है, जिससे कार्ल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उस आदमी के साथियों को अच्छे से कूट देता है। और अपने आदमियों की पिटाई देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है, लेकिन कार्ल भी जैसे तैसे करके उसकी कार को पकड़ लेता है। और जब उसे लगता है कि मेरी भी कुटाई होने वाली है तो वो सब कुछ उगल देता है और वो बताता है कि तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए मुझे टॉम के सिक्योरिटी हेड ने कहा था। और वो कार्ल को बताता है कि अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो इस होटल के रिसेप्शन पर जाकर एक फ्रूट प्लेट की डिमांड करना और वो तुम्हें सिक्योरिटी हेड के रूम तक पहुंचा देंगे। देन कार्ल ऐसा ही करता है, वो होटल के रिसेप्शन पर जाता है और एक फ्रूट प्लेट की डिमांड करता है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे एक सिक्योरिटी कार्ड देता है और जब बार बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो वो दरवाजा तोड़ देता है। और जब वो अंदर जाता है तो बाथ टब में उसे एक लाश मिलती है। और जब कार्ल यह बात प्रोड्यूसर को बताता है तो प्रोड्यूसर कहती है कि नहीं, हम पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और कार्ल प्रोड्यूसर से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और कार्ल हड़बड़ी में सब कुछ उगल देता है। और जब वो पुलिस ऑफिसर होटल रूम में चेक करने जाता है तो उसे वहाँ पर कोई बॉडी नहीं मिलती, जिससे कार्ल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। अभी अभी तो मैंने यहाँ पर एक डेड बॉडी देखी थी और अब वो यहाँ से गायब हो चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है। देन अगले दिन कार्ल जोडी से मिलने जाता है और जोडी उससे कहती है कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद पार्टी में मिलते हैं। देन थोड़ी ही देर बाद वहाँ प्रोड्यूसर आ जाती है और वो कार्ल को ट्रेन के टिकट देकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलने को बोलती है। लेकिन इस बार कार्ल उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। और तभी कार्ल की नजर टॉम की असिस्टेंट पर पड़ती है और वो उससे कार्ल के बारे में पूछता है, लेकिन टॉम की असिस्टेंट उसे टॉम के फोन के अलावा और कुछ नहीं दे पाती। और तभी वहाँ पर वो सिक्योरिटी हेड और उसका एक आदमी आ जाता है और वो उस लड़की को स्टंट गन की मदद से किडनैप करके ले जाने लगते हैं। लेकिन कार्ल भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो गिरते पड़ते टॉम की असिस्टेंट को बचा लेता है। देन कार्ल उस होटल में जाता है जिसमें जोडी ने उसे मीटअप के लिए बुलाया था, लेकिन उसे वहाँ पर एक पुराना दोस्त मिलता है और वो उसे अपनी सारी परेशानी बताता है और वो उसे टॉम का फोन भी दिखाता है, जिससे उसने टॉम की असिस्टेंट से हासिल किया होता है। लेकिन उसमें पासवर्ड लगा होने की वजह से वह लोग उसे नहीं खोल पाते। और तभी कार्ल को याद आता है कि टॉम की भूलने की बीमारी की वजह से वो छोटी छोटी चीजें चिट्स पर लिखकर अपने घर में चिपका देता था। और जब वह दोनों कार्ल के घर में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर उस फोन का पासवर्ड मिल जाता है। और जब वो उसका फोन अनलॉक करते हैं तो उसमें एक वीडियो होती है जिसमें टॉम अपने ही एक स्टंटमैन को मारकर उसकी बॉडी को बाथ टब में डाल देता है। और जब वह दोनों टीवी ओपन करते हैं तो एक न्यूज चैनल लगा हुआ होता है और उस न्यूज चैनल में दिखा रहे होते हैं कि टॉम के स्टंटमैन की हत्या कर दी गई है। और जिस रूम में उसकी हत्या की गई थी उस रूम से कार्ल अपने आप को बाहर आता हुआ देखता है। और तभी अपार्टमेंट में गोलीबारी शुरू हो जाती है और गोलीबारी से बचने के लिए वह दोनों बिल्डिंग से कूद जाते हैं और कार्ल एक क्रूज पर आकर गिरता है, जहाँ उसे टॉम मिलता है। जिस टॉम को वो हर जगह ढूंढ रहा था वो उसे मस्त पार्टी करते हुए पाता है। और अब यहाँ पर राज
राज खुलता है कि यह सब रायता जो फैला है वो असल में टॉम का ही फैलाया हुआ है। असल में टॉम हॉलीवुड का इतना बड़ा हीरो होने के बावजूद भी कार्ल से जेलस था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानता था कि उसकी सक्सेस के पीछे कार्ल का ही हाथ है। कार्ल के दिए हुए बेस्ट स्टंट सीन ही उसकी मूवीज को हिट बनाते थे। ऐसे में दुनिया के सामने तो टॉम हीरो होता था, लेकिन सेट पर सिर्फ कार्ल को ही हीरो माना जाता था, जो चीज टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और यहाँ पर टॉम कार्ल को एक और सीक्रेट रिवील करता है कि उस दिन स्टंट करते वक्त जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वो भी मेरी ही प्लानिंग थी। और वो कार्ल से कहता है कि तुमसे तो मुझे सिर्फ जेलसी थी, लेकिन उस बेवकूफ ने तो मेरा कैरियर ही तबाह कर दिया था। उसने सब में यह बात फैला दी थी कि मैं अपने स्टंट खुद नहीं करता हूँ, जिससे मेरी बहुत बेइज्जती हुई और इसलिए मैंने उसे मार दिया। और देखो तुम भी मेरे जाल में फंस गए। तुम्हारा एक्सीडेंट होना, तुम्हारा मेरी प्रोड्यूसर से मिलना, तुम्हारा उस होटल रूम में जाना, तुम्हारा मेरी असिस्टेंट से मिलना, सब कुछ हमारी ही मिली भगत थी। और तो और जोडी का इस मूवी का डायरेक्टर बनना ये भी मेरा ही प्लान था। और तुम्हें पता है जब तुम्हारा फेस स्कैन किया जा रहा था तो असल में वो स्कैनिंग नहीं फेस स्वैपिंग चल रही थी, ताकि उस मर्डर वाली वीडियो में हम तुम्हारा फेस स्वैप कर पाए। और तुम्हें पता है अब तुम भी मरने वाले हो। और टॉम के इतना बोलते ही उसके सारे आदमी कार्ल के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगते हैं, लेकिन कार्ल बड़ी ही चालाकी से बच निकलता है और वो जोडी को कॉल करके अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है। और तभी उसकी बोट किसी चीज से टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और पूरी दुनिया में यह न्यूज फैल जाती है कि कार्ल ने सजा से बचने के लिए सुसाइड कर लिया है। और कार्ल की सुसाइड वाली बात सुनकर जोडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और तभी उसके रूम में एलियन कॉस्ट्यूम पहन के कोई घुसपैठ कर देता है। और जब वो उसका मास्क उतारती है तो वो कोई और नहीं कार्ल ही होता है। और कार्ल जोडी को सारी सच्चाई बता देता है। और तभी जोडी के डोर पर फिर से कोई नॉक करता है और इस बार वो प्रोड्यूसर होती है। और वो जोडी से कहती है कि अब हम शूटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि टॉम वापस आ चुका है। लेकिन जोडी अब टॉम जैसे इंसान के साथ शूटिंग नहीं करना चाहती। लेकिन कार्ल कहता है कि नहीं, तुम्हें शूटिंग पर जाना चाहिए, आखिर तुम्हारे कैरियर का सवाल है। और वो जोडी को एक ऐसा प्लान बताता है जिसकी मदद से वो टॉम का कन्फेशन भी आसानी से कबूल करवा पाएगा। अगले दिन सेट पर एक कार स्टंट शूट किया जाता है, जिसमें कार्ल के साथ साथ टॉम भी कार में बैठा होता है। और कार्ल इतने खतरनाक तरीके से स्टंट परफॉर्म करता है कि टॉम अपना सारा राज उगल देता है। और उसकी यह सारी बातें कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और जब प्रोड्यूसर रिकॉर्डिंग निकालने के लिए जाती तो जोडी उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। और सजा से बचने के लिए टॉम और प्रोड्यूसर हेलीकॉप्टर की मदद से भागने लगते हैं, लेकिन कार्ल उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और टॉम को और उसकी प्रोड्यूसर को कूट काट कर अपने सारे सबूत वापस ले लेता है। और अपने फ्रेंड की मैट्रेस वाली कार की मदद से वापस सही सलामत नीचे आ जाता है। और मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि सबूतों की मदद से कार्ल अपने आप को सही साबित करने के बाद खुशी खुशी जोडी के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि टॉम को इतना बड़ा खेल खेलने की क्या जरूरत पड़ी? वो कार्ल को नॉर्मल तरीके से भी तो स्पॉइल कर सकता था। और मूवी के क्लाइमेक्स में जब टॉम कार्ल के साथ बैठा होता है तो टॉम इतना भी नहीं समझ पाता कि उसके बगल में असल में कार्ल बैठा हुआ है। क्या टॉम इतना ज्यादा मंदबुद्धि था जो उसका दिमाग नहीं चला कि ये कार्ल भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी द फॉल गाय, जो रिलीज की गई थी 3 मई 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो यह था द फॉल गाय मूवी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिव्यू वीडियो। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।